नंबर 860 से है कि इज़ा ज़रअ अल-मुस्तक़रिज़ु अल-हिंतता औ मिस्लहा मिम्मा अख़ज़हु बिल-क़र्ज़ रबवी। मुस्तक़रिज़ अल-हिंता यानी मुस्तक़रिज़ क्या, कर्ज़ लेने वाला। जिस बंदे ने कर्ज़ लिया है वो क्या गंदम है और मिसला या गंदम की तरह की कोई और चीज़ है। तो उसने क्या किया, उस चीज़ को जो है वो ज़रा बो दिया, ठीक है, ज़राअत की खातिर। और मिम्मा अख़ज़हु बिल-क़र्ज़ रबवी, ये उन चीज़ों में से थी कि जिसको उसने लिया था कर्ज़ रबवी के ज़रिए से, ठीक है, यानी सूदी कर्ज़ के ऊपर इसमें सूद देना था। तो पीछे मसला क्या मैंने बयान हुआ था कि सूदी कर्ज़ में फ़कत शर्त बातिल होती है ना, कर्ज़ जो लिया जाता है वो तो हलाल होता है। तो लिहाजा ये गंदम की तरह चीज़ ली जा रही है तो इसके ऊपर हलाल है। तो जाज़ल तसर्रुफ़ फ़ी हासिल ही, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि अब इसको उसने बो दिया तो उसका जो हासिल हुआ है, ठीक है, उसमें भी तसर्रुफ़ क्या हो जाएगा, जायज़ हो जाएगा। वो यमलिक अल अज़हर है, और अज़हर नज़र यही है कि वो उसके हासिल का भी क्या हो जाएगा, मालिक हो जाएगा। यानी असल का मालिक है तो उसकी जो हासिल चीज़ होगी फसल, उसका भी क्या हो जाएगा, मालिक हो जाएगा। लविश्तरा सौबन बिमा फ़ी ज़िम्मति, अगर एक बंदा जो है वो कपड़ा ख़रीदता है और कपड़े का जो कीमत है ना, समन, वो क्या है, बिमा फ़ी ज़िम्मा है, ठीक है। यानी कीमत दो तरह से जो है वो दी जाती है ना। एक दफ़ा जो है वो आप उस कीमत को शख्सी बनाते हैं, कुल्ली नहीं बनाते। शख्सी का मतलब क्या है कि आप नोट रखते हैं, यही आपको देना, हाँ, यही हमने कपड़े के बदले में आपको नोट देना है, तो इसे क्या कहते हैं, बै शख्सी कहते हैं, ठीक है। तो और एक बै क्या होती है, कुल्ली फ़ी ज़िम्मा होती है, कि आप उसमें नोट मुअय्यन नहीं करते। उससे पूछते हैं आप ये कपड़ा कितने का है, वो कहते हैं कि 1000, कहते हैं ठीक है मैं 1000 दूँगा, ठीक है जी। तो वो 1000 आप अपने ज़िम्मे पे ले लेते हैं। तो यानी आजकल के ज़माने में जितनी भी बै हो रही है वो बै कुल्ली फ़ी ज़िम्मा हो रही है ना, ठीक है। उसमें नोट वगैरह मुअय्यन नहीं किए जाते। पुराने ज़माने में चूँकि वो सिक्के और चांदी होती थी तो वो फिर वो देखते थे कि भाई किस तरह के सिक्के हैं, किस तरह की चांदी है, कोई खोटे नहीं है, सही नहीं है। तो वो पहले वहाँ पे बाकायदा मुअय्यन की जाती थी समन। यानी पहले ज़माने में जब सोना चांदी की करेंसी थी तो बै जितनी भी होती थी शख्सी होती थी, और आजकल के ज़माने में जो बै हो रही है वो बै कुल्ली फ़ी ज़िम्मा हो रही है, यानी समन क्या है, मुअय्यन नहीं हो रही, ठीक है जी। तो अब इसमें सहूलत क्या मिल रही है कि वो जो चीज़ इंसान अपने ज़िम्मा पे ले लेता है, ठीक है, और अगला कहता है कि ठीक है मैं आपको कपड़ा दूँगा और आपके ज़िम्मे पे क्या है, 1000 देना है। तो अब उसके बाद वो जो 1000 है वो जो वो देगा तो वो अपने ज़िम्मे को वो क्या अदा करेगा। यानी जो चीज़ उसने अपने ज़िम्मे पे ली थी, यानी वो एक तरह से इसे क्या कहते हैं, दैन बन गया ना, कर्ज़ा बन गया। तो अब वो अपने दैन को जो है वो अदा करने के लिए वो पैसा जो है वो देगा। इसका मतलब है कि जो बै है, बै किसे कहते हैं, मुबादलत मालिन बिमालिन, कि माल के बदले में क्या है, माल लेना। तो इसने वो कपड़ा जो ख़रीदा है वो 1000 जो नोट दिया उसके बदले में इसने नहीं ख़रीदा, बल्कि कपड़ा जो है वो उस 1000 के बदले में ख़रीदा कि जो उसके ज़िम्मे पे था। यानी कपड़ा जो है वो उसने दैन के बदले में ख़रीदा, ठीक है, और दैन इसने किससे अदा किया, वो 1000 से अदा किया। तो अब दैन जो है वो इसके ज़िम्मे पे है, ठीक है, और दैन तो क्या होता है, हलाल होता है ना, दैन के अंदर हराम हलाल की बात तो नहीं होती। दैन के बदले में इसने कपड़ा ले लिया, और तो इस सूरत में कपड़ा क्या हो जाएगा, इसके लिए हलाल हो जाएगा, ठीक है जी। कपड़े में तसर्रुफ़ जाए तो कपड़े के मालिक बन जाएगा, और अगला बंदा जो है वो दैन का मालिक बन जाएगा, ठीक है। तो इस सूरत में नतीजा क्या निकलेगा कि अब अगर ये दैन जो है ना, अगर हराम माल से भी ये क्या है अदा कर दे तो कपड़ा उसका हराम में नहीं जाएगा। हाँ, ये बंदा गुनाहगार हो जाएगा कि इसने कर्ज़ा जो अपना उतारा है ना, दैन, वो इसने हराम माल से उतारा है, लेकिन कपड़े में क्या तसर्रुफ़ इसके लिए जायज़ हो जाएगा। जब कपड़े में तसर्रुफ़ जायज़ है तो अब वही कपड़ा पहन के ये नमाज़ ही पढ़ सकता है। यानी इसकी आप ये मिसाल ले लें कि एक बंदे की सारी कमाई जो है वो हराम की है, ठीक है। अब जो है ना कमाई हराम की है, रिश्वत के पैसे लेकर आ रहा है, चोरी के आ रहा है, और घर में जो है वो आके खिला रहा है खाना। अब ये सवाल होगा कि घर वालों के लिए क्या वो खाना हलाल होगा या खाना हलाल नहीं होगा। अब आप क्या कहेंगे कि अगर आप सादी-सादी बात करें कि आप कहें भी हराम के पैसे खाना कहाँ कहाँ हलाल है, हराम ही है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप दिक्कत में जाएँ, आप कहेंगे भी वो पैसे तो आके नहीं खिला रहा है ना उनको, ठीक है। पैसे के बदले में वो क्या ले रहा है, आटा वगैरह ले रहा है, चावल ले रहा है और सौदा सलफ़ ले रहा है। तो वो जो सौदा सलफ़ ले रहा है तो वो बै कौन-सी कर रहा है, बै कुल्ली फ़ी ज़िम्मा कर रहा है। वहाँ पे जाके वो हराम पैसा तो उनके सामने मुहैया नहीं कर रहा है ना। वो तो कह रहा है कि हाँ भी मुझे 10 किलो चावल दो, उन्होंने कहा कितने का, 10,000 रुपये, ठीक है 10,000 दूँगा। तो वो जो बै कुल्ली फ़ी ज़िम्मा के ज़रिए से कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो बंदा चावलों का मालिक बन रहा है। जब चावलों को मालिक बन रहा है, चावल उसकी मिल्कियत में है, तो अब घर वालों को जो वो खिला रहा है वो अपनी मिल्कियत ही खिला रहे हैं ना, वो दूसरे की मिल्कियत तो नहीं खिला रहा, ठीक है। हाँ, जो उसने जो अपना दैन उतारा है ना,
वो कहाँ से उसने उतारे? हराम माल से उतारे, लेकिन वो उस चावलों का क्या मालिक बन गए। अच्छा, चावलों को मालिक कब ना बनता? अगर वो बै क्या करता? शख्सी करता, यानी उधर जाके वो हराम के पैसे मुअय्यन करता है कि भाई ये वाले पैसे मैं आपको दूंगा, तो उस सूरत में चावलों का मालिक ना बनता। जब चावलों का मालिक वो नहीं बनेगा, क्योंकि चावलों के बदले में जो उसने पैसा दिया वो किसी और का दिया है, और वो जो पैसा क्या था? शख्सी था, दैन तो था नहीं इसके ज़िम्मे पे। तो अब जब चावलों का मालिक नहीं बना, तो वो चावल जब घर वालों को खिलाएगा तो अब क्या कहा जाएगा कि इसने हराम खिलाया है, ठीक है। तो इस तरह तो आप क्या कहेंगे कि जो उसने हराम खिलाया ही नहीं है घर वालों को, ठीक है। तो ये कैफे की चीज़ हो जाएगी। तो इसी वजह से सैयद खुलैल रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं कि लविश्तरा सौबन, अगर एक बंदा कपड़ा खरीदता है, बिमा किसके बदले में? बिमा फ़ी ज़िम्मा, मा उस पैसे के बदले में कि जो अपने ज़िम्मा पे ये करार देता है, जैसा कि आजकल जितनी बै हो रही है। सुम्मा अद्दा समनहु, फिर उसकी वो समन अदा करता है, मिम्मा अख़ज़हु अद्दाइनु मिन ज़ियादत, फिर वो उसकी समन अदा करता है उस चीज़ से कि जो उस दाइन ने, कर्ज़ा देने वाले ने वो अख़ज़ किया है, किससे अर्ज़ किया है? मिन ज़ियादत, ज़्यादा में से। फिल क़र्ज़ रबवी, कर्ज़ रबवी में से। कर्ज़ रबवी में के अंदर जो ज़्यादा लिया जाता है उस ज़्यादा को क्या कहते हैं? रिबा कहते हैं, सूद कहते हैं। यानी जो दाइन था, कर्ज़ा देने वाला था, उसने सूद लिया और वही सूद के पैसे उसने क्या पेमेंट कर दिए, लेकिन बै क्या हुई थी? उसकी बै कुल्ली फ़ी ज़िम्मा हुई थी, ठीक है। एक ये मिसाल होगी। औ मिनल हलाल अल मखलूत बिही, या उसने वो पेमेंट अदा की है उस हलाल माल से कि अल मखलूत बिही, जो हराम से क्या मखलूत हो चुकी थी, या अल मखलूत बिही यानी उसी रिबा के साथ क्या मखलूत हो चुकी थी। तो अब नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि वो उस कपड़े का मालिक है, क्योंकि कपड़े के बदले में जो उसकी समन थी वो दैन थी, माफ़ी ज़िम्मा थी, कपड़े का तो मालिक हो गया। तो नतीजा क्या निकलेगा कि जाज़ लहू लुब्सु, उसके लिए जायज़ है उस कपड़े को पहनना, वस्सलातु फ़ीही, और उसके अंदर उसकी नमाज भी क्या हो जाएगी? जायज़ हो जाएगी, सही हो जाएगी। व अम्मा इज़ा इश्तराहु, लेकिन अगर उसने वो कपड़ा ख़रीदा हो बेआइन ज़ालिकल माल, ख़ुद उसी माल की ऐन के साथ, यानी माल को क्या किया? शख़्सी तौर पे मुअय्यन कर दिया, तो फिर तो वो उस कपड़े का मालिक नहीं बनेगा। तो लिहाज़ा नतीजा क्या निकलेगा? हारिमा लुब्सुहु, तो उसके ऊपर क्या है? हारुमा लुब्सुहु, उसके ऊपर कपड़ा पहनना क्या हो जाएगा? हराम हो जाएगा। जब कपड़ा पहनना हराम है तो बातिल सलातु फ़ीही, तो उस कपड़े में क्या है? नमाज भी उसकी बातिल हो जाएगी। वो तफ़सील जो अहकाम लिबास मुसल्ली में गुज़री है कि गस्बी कपड़े में नमाज कब बातिल होती है? कि जब वो कपड़ा क्या हो? सातिरुल औरतैन बने, ठीक है, उससे शर्मगाह को क्या ढाँपा गया हो। लेकिन अगर वहाँ पे भी अंडरवियर वो अपने घर वाला पहन ले तो उससे भी नमाज क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है, ठीक है वाज़ेह। अच्छा जी, तो इसे क्या कहते हैं? बै कुल्ली और बै शख़्सी के साथ। इसी तरीके से मतलब एक मौलाना साहब मसला पूछ रहे थे कि वो बीवी जो है परेशान है कि उसका शौहर सारा रिश्वत का पैसा लेकर आता है, हराम कमाता है, वो कहती है मैं हराम खाने पे मजबूर हूँ। तो मैंने कहा वो पैसा थोड़ी खिला रहा है उसको, ठीक है, वो बै कुल्ली फ़ी ज़िम्मा करके ला रहे हैं ना। कहता है ये क्या बात आप कर रहे हैं? तो मैंने कहा ये फ़िक़ही बहस है, ठीक है, वो बै कुल्ली फ़ी ज़िम्मा जब कर रहे हैं तो वो उस चीज़ का मालिक है। तो कहते हैं उसने घर भी उसी से बनाया, अब उस घर में नमाज़ पढ़नी जायज़ नहीं होगा, सारे कपड़े वो हराम के उसने बनाए हुए, हराम के जायज़ नहीं हो। तो मैं कि नहीं, जायज़ हो जाएगा। घर भी उसने जो बनाया है, वो घर क्या किया उसने? बै कौन सी घर की की? कुल्ली फ़ी ज़िम्मा। आजकल बै चल कुल्ली फ़ी ज़िम्मा रही, तो घर भी उसके लिए हलाल हो गया। कहते हैं फिर हराम इंसान कौन खा रहा है वो बताओ, ठीक है। मार वही खाएगा जिसने हाँ, लिया सब कुछ। तो बस ये हराम काम ये कर रहा है कि ये जो अपना दैन उतार रहा है ना, वो हराम से उतार रहा है, बस ये हराम कर रहा है। लेकिन जो आगे खिला रहा है वो तो हलाल का खिला रहे हैं, ठीक है। यजूज़ दफ़्उ नक़द इला ताजिरिन, ये जायज़ होता है कि नक़द जो है वो किसी ताजिर को दे दें आप, फ़ी बलदिन, एक बलद में, लियुहव्विलहु इला साहिबिही फ़ी बलदिन आखर, ताकि वो उस पैसे को जो है वो तहवील कर दे, ठीक है, यानी दे दे इला साहिबिही, पैसे के मालिक की तरफ, फ़ी बलदिन आखर, दूसरे शहर में। यानी आप नजफ़ में उस बंदे को पैसे देते हैं और वो आपको पैसे कहाँ पे देगा? पाकिस्तान में देगा। लेकिन आपने यहाँ पे उसे 1 लाख दिया, वो वहाँ पे कितना देगा? 90,000 देगा, यानी 10,000 अपना क्या रखेगा? कमीशन रखेगा। तो कहते हैं ये जायज़ होता है। इसे क्या कहते हैं कि वो उजरत तहवील ले रहा है, ठीक है। और हवाला यही चल रहा है हमारे पास कि हम पाकिस्तान पैसा ट्रांसफ़र करवाते हैं तो उसके ऊपर वो कटौती करते हैं, यानी लियुहव्विलहु इला साहिबिही, ताकि वो उस पैसे की तहवील करे, इला साहिबिही, उस पैसे के मालिक की तरफ, फ़ी बलदिन आखर, दूसरे शहर में, बेअक़ल्ल मिम्मा दफ़अ, उससे कम पे कि जो क्या है उसके मालिक ने दिया था। तो ईज़ी पैसे वाला भी यही सवाल होता है कि जो है वो ईज़ी पैसा हम कर रहे हैं, ईज़ी पैसे वाला 1000 आप देते हैं, वो आपके पास कितना बेचता है दूसरे बंदे को, दूसरे शहर में? वो 900 बेचता है, फ़र्ज़ करें 100 रुपये अपने पास रखता है, 1000 में मसलन 900 लिया, 100 अपने पास रखा, तो वो 100 क्या है? वो थोड़ा दे रहा है, तो ये क्या होता है? जायज़ होता है। वो जो थोड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? उजरत तहवील कहते हैं।
यानी इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने तो उसे कर्जा दिया था और दूसरे शहर में उसने आके मुझे थोड़ा दिया, नहीं ये नहीं, आपने उसे तहवील के लिए दिया था कि ये पैसा आप मेरा दूसरे शहर में ट्रांसफ़र करें, हवाला कर दें। ला यजूज़ु दफ़्उ मालिन इला अहदिन फ़ी बलदिन, जायज़ नहीं है कि वो किसी को जो है वो किसी शहर में पैसा दे ले अख़्ज़ अज़यद मिन्हु फ़ी बलदिन आख़र, ताकि वो उसे दूसरे शहर में ले और उससे ज़्यादा लेगा बाद अय्यामिन, कुछ दिनों के बाद। बाद अय्याम की जब बात आ गई ना तो इसका मतलब क्या हो गया, दरमियान में दिन आ गए ना, यानी कर्ज़े वाली सूरत बन गई ना। तो कहे भाई ठीक है अभी आप पैसा ले लें, पाकिस्तान आके मुझे आप दे देना लेकिन ज़्यादा देना, ये सूद हो रहा है ना सीधा-सीधा। इज़ा कान अल मदफ़ू मिम्मा युबाउ बिल कैल, जब मदफ़ू क्या हो, उन चीज़ों में से हो कि जो कैल के साथ जिनकी बै होती है या वज़न के साथ क्या बै होती है, जैसे जो है वो गंदम होगी, सोना और चांदी हो गया, लिअन्नहु मिन अर्रिबा, क्योंकि ये रिबा हो जाएगा। यानी ये जो उनको दे रहा है ये अगर कर्ज़ा ना भी हो, ठीक है, आप कर्ज़े की बजाय से क्या रखें, बै रखें तो फिर भी क्या जायज़ नहीं होगी, तो हाँ फिर भी ज़्यादा ले रहे हैं, यानी बै में भी ये ज़्यादा नहीं होगा, मुआवज़ा में भी ज़्यादा नहीं होगा। यानी अभी सूरत हाल यहाँ पे क्या है, मुआवज़ा की है ना, ठीक है, यानी कर्ज़ की सूरत हाल नहीं है, मुआवज़ा किया है कि तुम ये ले लो, बदले में क्या है तुम मुझे दूसरे शहर में ज़्यादा दे देना। तो ये जो मुआवज़ा होता है ये उसी बै के हुक्म में होता है, ठीक है। तो ये हमने पीछे कानून पढ़ा था कि बै रबवी क्या लाज़िम आ जाएगी। वलौ आता दाफ़िअ मतान, लेकिन अगर ये बंदा जो है ना वो पैसे देने वाले को कुछ इज़ाफ़ी सामान देता है, ठीक है, उससे यानी कि 1 लाख दिनार भी दिया, 1 लाख दिनार के अलावा क्या है कुछ इज़ाफ़ी चीज़ें भी दे दी, ठीक है, वो हाँ मतान माल, ठीक है। लौ आता दाफ़िअ मतान, कि उसे 1 लाख के साथ जो है वो मतान यानी इज़ाफ़ी सामान देता है, ठीक है। औ क़ाम बिअमलिन, या वो कोई काम करता है बेइज़ा ज़ियादत, उस ज़्यादती के बदले में जो वो ज़्यादा लेगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, जायज़ हो जाएगा। इससे वो ज़मीमा की बहस हम कहते थे ना कि 1 लाख देगा और साथ क्या है मिंदील यानी रुमाल भी देगा, और बदले में क्या देगा, आपने 1 लाख 20 देना है, 1 लाख के बदले में हो जाएगा और 20 क्या है इज़ाफ़ी इस रुमाल के बदले में हो जाएगा, यूँ करके ना फिर वो जायज़ होती जाए। व यजूज़ु अख़्ज़ु ज़ियादत फ़िल मादूद, और ये जो मुआवज़ा कर रहा है, दे रहा है और ले रहा है, तो ये मादूद में ज़्यादती क्या जायज़ होती है, कल वरक़, जैसे कि क्या है वरक़ हैं यानी औराक जो हैं, करेंसी जो नोट चल रहे हैं, ठीक है, मादूद क्या है, औराक नक़दी या इन करेंसी नोट, उसमें जायज़ होती है। इल्ला युअतिय क़र्ज़न बिशर्त ज़ियादत, मगर ये जायज़ कब नहीं होती कि जब वो उसे पैसा दे क़र्ज़न बतौर कर्ज़ के दे, और शर्त भी क्या रखे, ज़्यादती के रखे, तो फिर उस सूरत में हराम होगा, जैसे कि पहले गुज़रा है, ठीक है। पहले क्या गुज़रा था कि मादूद में अगर आप बै करते हैं फिर ये क्या होता है, जायज़ होता है, ठीक है, और वो नक़दन जायज़ होता है। उधार के ऊपर पीछे उन्होंने क्या कहा था कि करेंसी क्या करेंगे, चेंज करेंगे ना, ठीक है, एहतियात लाज़िम उसमें लगाई थी, इम्तियाज़ उसमें इम्तियाज़ कुछ ना कुछ लगाएगा। ये वही बात कर रहे हैं, यानी कि सारा मसला जो है मुआवज़ा वाला है, ठीक है, उसको भी उन्होंने क्या साफ ज़िक्र कर दिया। अच्छा, अहकामुल हवालते, हवाला के अहकाम, ये जो हवाला है वो फ़िक़्ह में और तरह का हवाला है, जो हमारे यहाँ हवाला भी यूज़ हो रहा है नजफ़ वगैरह में, वो पैसा ट्रांसफ़र करना है ना, उसको कहते हैं। ये जो हवाला है ना कि ये है कि एक बंदा मक़रूज़ है, तो वो मक़रूज़ जो बंदा है ना वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। यानी मक़रूज़ क्या कहते हैं, ज़ैद मसलन मक़रूज़ है, तो उसने जो है वो बकर को जो है पैसा देना है, ठीक है, तो बकर क्या हो गया, दाइन हो गया, पैसा देने वाला। तो ज़ैद ने कहा कि भई ये जो अमर है इसने मेरा पैसा देना है, यानी अमर भी क्या है, मेरा मक़रूज़ है। तो वो कहता है उससे ज़ैद से ना, क्या नाम, बकर से ये कहता है कि आपने जो मुझसे पैसा लेना है ना, वो इस अमर से क्या आप ले लेना, ठीक है। तो वो बंदा कबूल भी कर लेता है कि ठीक है भई मैं जो है वो उससे अमर से ले लूँगा। तो उसने अमर को क्या कहा कि भई आपने जो मेरा कर्ज़ा देना है ना, आप मुझे वापस ना करना, बल्कि किसको वापस कर देना, उस बंदे को क्या वापस कर देना। यूँ करके इन चक्कर ये बना लेते हैं अपना। तो ये जो बंदा हवाला दे रहा है ना, ये जो मदयून है, मक़रूज़ है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, मुहील कहेंगे, इसमें फ़ैल का सीगा मुहील। और वो जो इसका बंदा कर्ज़ा देने वाला है, यानी ज़ैद बकर जो मिसाल है हमारी मिसाल में, उसे क्या कहेंगे, मुहाल कहेंगे, मुहील और मुहाल। और जिसके ऊपर इसे हवाला दिया जा रहा है उसे क्या कहेंगे, मुहाल अलैहि कहेंगे, ठीक है। तो मुहील कौन होता है, मक़रूज़ होता है, और जिसको हवाला दिया जाता है वो कर्ज़ा देने वाला होता है, मुहाल, और जिसके ऊपर हवाला दिया जाता है उसे मुहाल अलैहि कहते हैं। अब ये मुहाल अलैहि जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक मुहाल अलैहि का जो अभी हमने मिसाल दी कि इसने जो है पहले से पैसा इसका देना था, यानी वो इसका मक़रूज़ था ना, मुहील का मक़रूज़ था वो, ठीक है। तो इसने कहा कि भई तुमने मेरा पैसा देना है तो तुम मुझे देने की बजाय किसको दे दो, उस बंदे को दे दो जिसको मैंने देना है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं कि जो मुहाल अलैहि है वो भी क्या है, मदयून है, ठीक है। दूसरी सूरत क्या है कि मुहाल अलैहि क्या होता है, बरी होता है। बरी क्या होता है, यानी वो मदयून नहीं होता, ठीक है, उसने इसका पैसा नहीं देना होता।
बस वो कहता है कि भी तुम जो है ना मेरा पैसा उसको दे दो, मैं तुम्हें क्या बाद में दे दूँगा, यूँ उनके से तय होता है। ठीक है, कहते हैं तुम अभी दे दो पैसा उसको, तो मैं तुम्हें क्या बाद में क्या दे दूँगा, क्योंकि इनका टाइम आ चुका है, हफ्ते बाद उनका कर्ज देना है। तो ये अपने दोस्त से बात करता है कि तुम क्या है हफ्ते बाद उसे तुम कर्जा दे देना, तो मैं इंशाल्लाह जो है ना महीने के बाद मैं तुम्हें दे दूँगा। ठीक है, आज़ाद बंदा है वो, आज़ाद बरी है, यानी बरी यानी इसके लिए मदयून नहीं है। तो इसे कहते हैं हवाला अलल बरी, इसे कहते हैं। ठीक है, हवाला अलल बरी, और पहली किस्म क्या आती है, हवाला अलल मदयून। ठीक है, ये दो किस्में हो जाती हैं। तो ये क्या है, इस पूरी बहस का क्या है, एक कंसेप्ट है। लव अहाल अल मदयून व दाइना, अगर मदयून क्या है हवाला करता है किसको जी, दाइन को, दैन को रेफ़र करता है किसके ऊपर, अला शख्सिन, एक बंदे के ऊपर। क्यों रेफ़र कर रहा है, लियंतकिल अद्दैन इला ज़िम्मतिही, ताकि जो दैन है ना इला ज़िम्मतिही, उसी शख्स की तरफ क्या मुंतकिल हो जाए। ठीक है, अभी ये बंदा मदयून ना रहे उसके लिए। ठीक है, ये बरी हो जाए, और ये जो जिस शख्स की तरफ हवाला करें ना, वो शख्स उसका क्या बन जाए, मदयून बन जाए। वक़ाबिल दाइन ज़ालिका, और जो कर्ज़ा देने वाला इसका वो भी कबूल कर लेता है, कहते हैं ठीक है जी मैं जो है उस बंदे से लूँगा। वकानत हवाला तो सैयदन, और हवाला क्या है सही भी हो, यानी बाकी शराइ जो बयान करेंगे वो भी इसके अंदर पाई जाती हों, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, बारिया ज़िम्मतुल मुहील है। अब मुहील का ज़िम्मा क्या हो जाएगा, बरी हो जाएगा। वंतक़ल अद्दैन इला ज़िम्मतिल मुहाल अलैहि, और दैन अब इससे शिफ्ट होकर किसकी गर्दन पे चला जाएगा, मुहाल अलैहि की गर्दन पे चला जाएगा। फ़लैसा लिद्दाइन, बस नतीजा क्या निकलेगा कि अब दाइन के लिए जायज़ नहीं होगा कि मुतालबतुल मदयून अव्वल बाद ज़ालिका, कि इस हवाले के बाद वो जो मदयून अव्वल है ना, उससे वो मुतालबा नहीं करेगा। वो कहेगा जी अब आपने दूसरी तरफ रेफ़र कर दिया, मैंने कबूल किया, अब मैं दूसरे से क्या मांगूँगा। युतबर फ़िल मुहील वल मुहाल, मुहील और मुहाल यानी वही मदयून और दाइन, इनके अंदर क्या शर्त होती है कि वो दोनों बालिग हों, आक़िल हों, रुश्द हों। वो युतबर फ़ीहिमा अदम तफ़लीस ऐज़न, और इन दोनों के अंदर शर्त क्या है कि ये मुफ़ल्लस भी ना हो। ठीक है, यानी ज़्यादा कर्ज़ों की इसे पाबंदी ना लगी हुई हो। इल्ला फ़िल हवालत अलल बरी, मगर जब ये हवाला बरी के ऊपर करेगा ना, ठीक है, फ़इन्नहु यजूज़ु फ़ीहा, तो उसमें जायज़ होता है कि अन यकून मुहील मुफ़ल्लसन, कि मुहील क्या हो जी, मुफ़ल्लस हो, मुहील के ऊपर पाबंदी लगी हुई हो, तो वो बरी के ऊपर क्या हवाला कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वो युतबर फ़िल मुहील वल मुहाल अल इख्तियार, मुहील और मुहाल में एक शर्त क्या है, इख्तियार की भी है कि इनको मजबूर किसी ने ना किया हो। वला युतबर ज़ालिका फ़िल मुहाल अलैहि, मुहाल अलैहि के अंदर क्या है, ये इख्तियार की क्या शर्त नहीं है कि अपना इरादा और इख्तियार हो। ठीक है जी, मुहाल अलैहि है, यानी मुहाल अलैहि भी इसको इख्तियार और इरादे से कबूल करे, ये शर्त नहीं होती। इल्ला फ़िल हवालत अलल बरी, मगर यह कि जब हवाला बरी हो, तो फिर उसमें ज़ाहिर बात है वो बंदा क़स्द और इरादे से इख्तियार करेगा, तो उसके ज़िम्मे पे आएगा ना। या हवाला क्या हो, बग़ैर जिन्स हो। बग़ैर जिन्स क्या मतलब कि वो मक़रूज़ है इसका 1 लाख दीनार का। ठीक है, अब वो इसको हवाला तो दे सकता है ना कि तुम ये मुझे ना देना, तुम पैसा किसको देना, उस बंदे को देना, ये तो कह सकते हैं। लेकिन ये कहता है कि नहीं, तुमने जो मुझे दीनार देने थे ना, इसकी बजाय तुम उस बंदे को क्या देना, डॉलर देना। बग़ैर जिन्स कह दिया, तो बग़ैर जिन्स में भी कि फिर क्या उसका इख्तियार शर्त होगा कि मुहाल अलैहि क्या होगा, वो इख्तियार करेगा खुद इस चीज़ को, अपने इरादे और इख्तियार से कबूल करेगा, तो फिर क्या है हवाला उसके ऊपर होगा, वरना क्या हवाला नहीं होगा। अच्छा जी, युतबर फ़िल हवालत अलल बरी क़बूलु, इसी तरीके से कहते हैं कि हवाला अलल बरी में क्या होता है, कबूल करना मोतबर होता है, यानी वो इरादे और इख्तियार से कबूल करे, इकरा उससे ना करे। यानी इकरा उस मदयून के ऊपर चल सकता है, अगर बरी नहीं है तो उसके ऊपर इकरा उससे ज़बरदस्ती कह सकते हैं, भाई तुमने पैसा देना तो है, मुझे नहीं दो, उसको दो। ठीक है, इसमें क्या शर्त है कि मुझे देना। हाँ, हाँ, वही बरी क्या होता है, मुहाल अलैहि होते हैं ना, यानी मुहाल अलैहि अगर मदयून है तो उसका कबूल करना ज़रूरी नहीं होता ना। ठीक है, वो कबूल करे या ना करे, इसने क्या कहना है उससे, भी आपने जो पैसे मुझे देने हैं ना, मुझे देने की बजाय क्या है उस बंदे को देना। ठीक है, अब वो कहता नहीं मैं कबूल नहीं करता, उसकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, उसने इसको पैसा भी तो देना है ना। ठीक है, क्योंकि मक़रूज़ है ना इसका। ठीक है, लेकिन अगर वो बरी है, ठीक है, बरी है, एक ऐसे बंदा जिसने कर्ज़ ही नहीं देना, आपने उसको रेफ़रेंस कर दिया कि मेरा बंदा ये बंदा कर्ज़ा देगा। ठीक है, उसको पता ही नहीं है, ठीक है, उसने कबूल ही नहीं किया, तो वो तो उसके ऊपर नहीं जाएगा ना। हाँ, अगर वो एग्रीमेंट करता है कि ठीक है मैं आपका कर्ज़ अदा कर दूँगा, बाद में आप मुझे देंगे, तो फिर उसका कबूल करना ज़रूरी हो गया ना। ठीक है, यानी ऊपर मसला भी यही था ना कि मुहील और मुहाल में इख्तियार की जब शर्त रखी, तो मुहाल अलैहि में इख्तियार की शर्त नहीं रखी, लेकिन मुहाल अलैहि में इख्तियार की कब शर्त रखी कि अगर वो बरी है, अगर वो क्या है बग़ैर जिन्स वाला मामला हो रहा है, फिर है। तो इसी तरीके से इख्तियार के साथ जो कबूल करने वाली शर्त है, वो भी तब होगी कि जब वो बरी हो। ठीक है, युतबर फ़िल हवालत अलल बरी क़बूलुहु, क़बूलुहु क़बूलुल बरी, कि वो जो बरी है, जो मुहाल अलैहि बन रहा है, वो उसे कबूल भी करे।
वकज़ा युतबर फ़िल हवालत बग़ैर जिन्स दैन, इसी तरीके से जो है वो बग़ैर जिन्स दैन में हवाला जो किया जाता है, इसमें शर्त क्या होता है कि कबूल दाइन है, कि जो कर्ज़ा देने वाला है वो उसे कबूल करे, क्योंकि उसकी तो क्या ज़िम्मेदारी है कि जो उसने दिया है वैसे ही वो लेगा ना मिस्र, ठीक है। अगर वो कोई और जिन्स देना उसे चाहते हैं तो फिर उससे भी राज़ी होना ज़रूरी है उसका भी। युतबर फ़िल हवालत अन यकून अल मुहील मदयूनन, हवाला में क्या चीज़ मोतबर होती है कि मुहील मक़रूज़ होना चाहिए, ठीक है। हिन अल हवाला, जब वो हवाला दे रहा है। फ़ला तसिहुल हवालतु बिमा सयस्तक़रिज़ुहु, बस हवाला जायज़ नहीं है उस चीज़ का कि जो वो कर्ज़ा अनकरीब लेगा, ठीक है। अभी उसने कर्ज़ा नहीं लिया, पहले से कह देता है कि भाई आप मुझे कर्ज़ा दें तो मेरा कर्ज़ा कौन उतारेगा, ये बंदा उतारेगा, दूसरा बंदा, अभी कर्ज़ा लिए नहीं है आपने, तो ये हवाला नहीं हो सकता। हवाला कब होगा, कर्ज़ा लेने के बाद होगा, यानी मदयून जब बन जाए। युतबर इल्मुल मुहील वल मुहाल बिल जिन्स वल मिक़दार, मुहील और मुहाल को पता होना चाहिए कि कौन सी जिन्स है जिसको वो रेफरेंस कर रहा है और कितनी क्या मिक़दार है, जिन्स और मिक़दार का पता होना चाहिए। फ़ैज़ा कान शख्स मदीन आखिर बेमन मिनल हंतत बिदीनार, एक बंदा क्या है मदयून है, मदीन और मदयून एक ही बात है। जब वो दूसरे बंदे के लिए क्या है मदयून है, कितना जी कर्जा है उसके ऊपर, 1 मन गंदम है और दीनार है, यानी 2 कर्जे हो गए ना, 1 मन गंदम होगी और दीनार हो गए। तो लम यस्सिहा, तो सही नहीं है कि अन युहीलहु बिअहदिहिमा मिन गैर तायीन, कि वो जी हवाला करे बिअहदिहिमा का, कि एक जो कर्जा है ना इन दोनों में से वो ये बंदा अदा करेगा, और वो एक क्या है मिन गैर तायीन, उसे मुअय्यन भी नहीं किया। तो लिहाजा क्या है यहाँ पे इल्म नहीं होगा कि पता नहीं कौन से जो है वो दैन को मेरा हवाला किया गया है, तो पता नहीं है, तो इस वजह से क्या है ये चीज़ दुरुस्त नहीं होगा, हवाला बातिल हो जाएगा। यकफ़ी तायुन दैन वाक़िअन, दैन का जो है वो वाक़े में मुअय्यन होना काफ़ी है, यानी अगरचे अभी उनको इल्म नहीं है लेकिन हकीकत में मुअय्यन है, ये इतना काफ़ी है। यानी व इन लम यअलमिल मुहील वल मुहाल, अगरचे मुहील और मुहाल को इल्म ना हो बेजिन्स ही दैन की जिन्स का या उसकी मिक़दार का, कब हीन अल हवाला, हवाला के वक्त उनके पास तफ़सील नहीं है। ये पता है कि हमने एक दूसरे को कर्जा दिया हुआ है लेकिन वो अभी कन्फर्म नहीं है, वो लिखा हुआ है, मैसेज वगैरह मौजूद है। वो कहते हैं हाँ वो जो आपसे 6 महीने पहले कर्जा लिया था ना, वो अब ये बंदा क्या देगा, यूँ करके। यानी फ़ाइज़ा कान दैन मुसज्जरन फ़ी दफ़्तरिन, कि अगर दैन क्या है मुसज्जर है, लिखा हुआ है, किस में जी, फ़ी दफ़्तरिन, एक किताब में, कापी में लिखा हुआ है। व क़ब्ल मुराजअतिही, और क़ब्ल मुराजअत दफ़्तर, अभी उसने दफ़्तर को मुराजा नहीं किया, देखा नहीं है। हव्वलहु इला शख़्सिन, वो अपने कर्ज़े को क्या है एक बंदे के ऊपर क्या है तहवील कर देते हैं। व बादल हवालत, और हवाला के बाद राजा दफ़्तर, वो दफ़्तर को देखते हैं। व अख़बर अल मुहाला, और मुहाल को ख़बर देता है कि भाई इतना क्या है आपका कर्ज़ा है, जो मैंने क्या है उस दिन पहले क्या है आपको हवाला कर दिया था। तो सहत अल हवाला, तो ये हवाला सही हो जाएगा, क्योंकि वाक़ई में क्या है कर्ज़ा मुअय्यन है, 2 कर्ज़े नहीं है, एक ही कर्ज़ा है और वो दफ़्तर में क्या लिखा हुआ है। लिद्दाइन, दाइन के पास ये इख्तियार है कि अन ला यक़बल अल हवाला, तक वो हवाला को कबूल ना करें। दाइन कहे कि भाई मैंने आपको दिया था, मैं आपसे लूँगा, वो ये कह सकते हैं। व इन लम यकुन अल मुहाल अलैहि फ़क़ीरन, अगरचे जो मुहाल अलैहि है ना, जिसकी तरफ ये रेफ़रेंस कर रहा है, वो बड़ा पैसे वाला है, वो इसकी तरफ फ़कीर नहीं है, ये ठीक है, वो पैसे वाला है, वो तो दे देगा, ठीक है। यानी वला फ़ी अदाइल हवालत मुमातिरन, यानी अगरचे मुहाल अलैहि क्या है फ़कीर है, और ना ही क्या है अदाए हवाला में क्या है मुमातिल और सुस्ती करने वाला है। मुमातिल जो मतलब मुमातिल सुस्ती करने वाला, यानी वो फ़कीर भी नहीं है जिस बंदे की तरफ रेफ़रेंस कर रहे हैं, और इसी तरीके से सुस्ती करने वाले भी नहीं है, बस उसने इसको कहना है और उसने इसका कर्ज़ा फ़ौरन दे देना है। इसके बावजूद भी दाइन के ऊपर, कर्ज़ा देने वाले के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि इसकी बात को कबूल करे, वो कह सकता है कि भाई आपको दिया है तो आपसे ही लेना है। लैसा लिल मुहाल अलैहि अल बरी मुतालबतुल मुहाल बिही मिनल मुहील, मुहाल अलैहि कौन सा मुहाल अलैहि, जो बरी होता है, मुहाल अलैहि जो बरी होता है उसके लिए जायज़ नहीं होता कि मुतालबतुल मुहाल बिही, मुहाल बिही क्या होता है, वो जो कर्ज़ा हो गया ना, मुहाल बिही जिसका हवाला दिया गया, कि वो मुहाल बिही का मुतालबा कर ले, किससे जी, मुहील से। कब मुतालबा करे, क़ब्ल अदाई इलल मुहाल, अभी तक उसने मुहाल को अदा ही नहीं किया। यानी जो बरी बंदा होता है उसने क्या करना होता है, अगर वो कबूल कर ले, उसने पहले इसका कर्ज़ा उतारना होता है, फिर बाद में आके कहता है कि आपको मैंने इतना कर्ज़ा दे दिया, अब आप क्या मुझे दे दें। तो कर्ज़ा अदा करने से पहले ये उससे क्या मुतालबा नहीं कर सकता कि जी आप पहले मुझे दें तो फिर मैं जाके दूँगा। मैंने कहा फिर फ़ायदा क्या जी, अगर आप मेरे पास होते तो मैं खुद ही दे देता, ठीक है। अच्छा, और इसमें अगर वो एक गेम करे, वो क्या गेम करे कि ये जो मुहाल अलैहि है ना, मुहाल अलैहि जो है वो मुहाल से वो कहे कि भाई इसने आपको कितना कर्ज़ा देना है, 1 लाख देना है, तो उसे कहे भाई मैं आपको क्या है 80,000 देता हूँ, आप राज़ी हो जाएँ, ठीक है। इनकी दोस्ती थी, वो राज़ी हो गया, आप में सुलह होगी, तो इसने 80,000 उसको दे दिया, ज़िम्मा इसका अदा हो गया। इससे आगे क्या कहता है, आप मुझे 1 लाख दो,
कि आपने मैंने कर्जा दे दिया, तो ये वाली कमाई क्या जायज़ नहीं होती, ठीक है। यानी वलाउ तसाल अल मुहाल माल मुहाल अलैहि, अगर मुहाल जो है वो मुहाल अलैहि के साथ क्या है मुसालत कर ले, अला अक़ल्ल मिन अद-दैन, दैन से क्या कम के ऊपर क्या मुसालत कर लें, तो लम यजुज़ लहू, तो इसके लिए जायज़ नहीं है कि याख़ुज़ मिनल मुहील, कि वो मुहील से ले, मगर कितना ले, इल्ला अल अक़ल, वही अक़ल ले, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे ख़्याल में जो है ना एक मसला पेश आया भी था इस तरीके से, मुझे याद पड़ता है कि वो किसी दोस्त ने पैसे देने थे, तो उसने कहा कि भाई ठीक है जी, मैं अपने दोस्त के पैसे आपको दूंगा। उन्होंने बात कर ली आपस में, और इनसे भी उनका तय हो गया था कि भाई जो आपने कंपनी को पैसा देना है ना, कंपनी वालों को, वो क्या हम अदा करेंगे। और कंपनी का इसका जो था बड़ा अफसर उसका दोस्त था, तो इसने कंपनी वालों को क्या थोड़ा दिया था, ठीक है, और इससे फिर आपके इसने लिया, ज़्यादा लिया जितना इसने देना था कंपनी को। तो वो फिर मसला पूछा था क्या इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका मसला यही बनेगा कि इस तरीके से क्या है, जायज़ नहीं है करना, ठीक है। लैसा लिल मुहील वल मुहाल अलैहि, मुहील और मुहाल अलैहि दोनों के लिए जायज़ नहीं होता कि फ़स्ख़ुल हवाला, कि वो हवाले को फ़स्ख़ करें, ठीक है जी। मुहाल अलैहि क्या मतलब, वो बरी है, उसने कबूल कर लिया, या वो जो मदयून है, ठीक है, वहाँ तो कबूल करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर हवाला हो गया तो फिर हवाले को फ़स्ख़ करने का इख्तियार ना मुहील के पास है ना मुहाल अलैहि के पास है। वह कज़ालिकल मुहाल, इससे कि मुहाल के पास भी नहीं है, मुहाल ने कबूल कर लिया तो अब सारे बंदे क्या चेंज हो जाएंगे। व इन आसर अल मुहाल अलैहि बाद मा कान मूसिरन इन अल हवाला, अगर क्या है मुहाल अलैहि मुअस्सिर बन जाए, यानी उसर वाला तंगी हो जाए माल की उसके पास, बाद मा कान मूसिरन, जबकि वो खुशहाल था, कब, इन अल हवाला, जब हवाला दिया तो उस वक्त उसके पास पैसे थे, और जब टाइम आया अदा करना था तो पैसे नहीं थे, मुअस्सिर हो गया। अब मुहाल क्या कहे कि भाई मैंने तो इसके हवाले को इसलिए कबूल किया कि इसके पास पैसा है, अब जब बारी है ये लेने की तो ये कहता है कि पैसा है ही नहीं, ये तो जो है वो तंग दस्त हो गया। और फिर फ़िक़्ह का कानून भी है कि तंग दस्त से तो आप मांग ही नहीं सकते, ठीक है, उसके घर को भी नहीं बेच सकते, ठीक है, कुछ भी नहीं कह सकते। अब ये कहते हैं नहीं जी मैं हवाले को ख़त्म करता हूँ, अब मैं दोबारा वो पहले वाले की तरफ जाता हूँ क्योंकि उसके पास तो पैसा है, मैं तो मांग सकता हूँ उसके पास। कहते नहीं, अगरचे जो है वो मुहाल अलैहि क्या हो जाए जी, मुअस्सिर हो जाए, तो फिर भी क्या है ये फ़स्ख़ नहीं कर सकता। बल्ला यजूज़ु फ़स्ख़ु, बल्कि इसके लिए फ़स्ख़ करना जायज़ नहीं है कि मा इसार अल मुहाल अलैहि हिन अल हवाला, कि जब हवाले के वक्त क्या है मुहाल अलैहि क्या था, मुअस्सिर था। इज़ा कान अल मुहाल हो, लेकिन कब फ़स्ख़ नहीं कर सकता, कि अगर मुहाल क्या था जी, आलिमन बिही, मुहाल को पता था कि ये बंदा क्या मुअस्सिर है, तंग दस्त है, फिर भी उसने कबूल तो कर लिया। अब कबूल करने के बाद दोबारा क्या फ़स्ख़ नहीं कर सकता। नाम लौलम या अलम बिही हिमज़ा का, लेकिन अगर वो हवाला के वक्त इस चीज़ का इल्म नहीं रखता था, वो तो ये समझ रहा था कि जिसकी तरफ मुझे रेफरेंस दिया जा रहा है वो पैसे वाला बंदा है, तो उनको क्या है धोखा हो गया ना एक तरह से, पता नहीं था, तो कान लहुल फ़स्ख़, तो उसके लिए फिर क्या फ़स्ख़ का इख्तियार होगा। व इन सार अल मुहाल अलैहि गनियन फ़ेलन, अगरचे जो मुहाल अलैहि है वो फ़ेलन क्या हो जाए, गनी भी हो जाए, वो गनी भी हो जाए, फिर भी वो कहे कि मैं फ़स्ख़ कर सकता हूँ, क्योंकि हवाला के टाइम पे ये बंदा क्या था, मुअस्सिर था, और मुझे पता नहीं था उसका। यजूज़ और जायज़ होता है कि इश्तरातु हक़्क़िल फ़स्ख़ लिल मुहील वल मुहाल अलैहि औ लिअहदिहिम, कि वो फ़स्ख़ की शर्त रख ली जाए, मुहील के लिए या मुहाल अलैहि के लिए, इनमें से किसी एक के लिए क्या शर्त रख सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, वो फ़स्ख़ की जो शर्त रखना है, ख़ियार शर्त, ठीक है, ये रखा जा सकता है। इज़ा अद्दल मुहील अद-दैन, अगर मुहील अपने दैन को अदा कर दे, फ़इन कान बितलब मिनल मुहाल अलैहि, यानी मुहील ने तो अदा नहीं करना था ना, इसने तो हवाला दे दिया ना, अब किसने अदा करना था, मुहाल अलैहि ने अदा करना था। लेकिन सूरत हाल क्या हुई कि जब मुहील ने अदा कर दिया, फ़इन कान बितलब मिनल मुहाल अलैहि, अगर तो जो है वो ये मुहाल अलैहि की डिमांड पे हो, यानी मुहाल अलैहि उससे खुद कहे कि भाई आप ही अदा कर दें, मैं अदा नहीं कर रहा। वकान मदयून अल मुहील, और क्या है जी वो मुहाल अलैहि जो है वो मदयून भी हो, यानी बरी ना हो, मुहील के लिए मदयून भी हो, तो फ़ला हो, तो फिर तो मुहील के पास ये ऑप्शन रहेगा कि युतालिब अल मुहाल अलैहि, कि वो मुहाल अलैहि से मुतालबा करे, किसका, बिमा अद्दाहु, कि जो उसने अदा किया, ठीक है जी। व इन लम यकुन बितलबिही औ लम यकुन मदयूनन फलैसा लहू ज़ालिका, और अगर इसने जो है वो अदा किया है मुहाल अलैहि के मुतालबे के बगैर, औ लम यकुन मदयूनन, या ये जो मुहाल अलैहि ये मक़रूज़ भी नहीं है, बरी है, तो फलैसा लहू ज़ालिका, तो अब ये मुहाल अलैहि से तलब नहीं कर सकता कि तुम क्या ये मुझे दो, ठीक है। तो उससे जो है वो मुतालबा कब कर सकता है, कि अगर मुहाल अलैहि कहे उसे, तो फिर क्या ये मुतालबा कर सकता है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमईन।